अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो सीन को जैसा कि आज दोबारा ब्लॉग जो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो रहा है और आज यूनिवर्सिटी आने का मकसद ये था कि आज पेपर चेकिंग डे है। रिज़ल्ट आने से पहले बच्चों को पेपर्स दिखाए जाते हैं, तो पेपर्स मैंने देखने सिर्फ एक पेपर रह गया देखना, बाकी उसका टाइम सर ने 1 बजे का दिया हुआ है। तो मैं बस अभी वापस जा रहा था अपने इंटर्नशिप की तरफ। साथ ये है कि आज कुछ हॉस्टल आइट जो हैं वो भी आए हुए हैं, दोस्त भी आए हुए हैं, तो उनसे मिला तो हूँ। अच्छा नहीं लगा मेरे दोस्त बैठे, तो खैर बस पेपर चेकिंग डे है आज। और हाँ, ये जो मैं पिनटेक से गया था एक्सपो पे, वो सर्टिफिकेट आज रिसीव किया मैंने। बाकी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आफ्टर एग्ज़ाम्स जो प्रोसेस होता है कुछ FYP का, वो डिस्कस कर लें। खैर एज सच कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है उसमें। बेसिकली क्या होता है कि आपने उसमें अपनी सारी डिटेल्स देनी है और उस फॉर्म को सबमिट करवाना होता है विद साइन ऑफ योर सुपरवाइज़र और HOP जो है आपके हेड ऑफ प्रोग्राम, और जो आपके एडवाइज़र होते हैं लाइक बैच एडवाइज़र, उनके भी साइन होते हैं उस पर। ठीक है, मतलब ये सारी डिटेल्स होती हैं उस पर, और वो आप थीसिस सबमिट करवाते हो। बेसिकली जो आपके यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है QAC वाले, वो आपका ना थीसिस चेक करते होते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, उसमें वो मेंशन करते होते हैं कि आपका थीसिस जो है वो AI तो नहीं है उसमें, या फिर प्लेजरिज्म तो नहीं है, कोई फेक डाटा या किसी का डाटा कॉपीड तो नहीं है आपने यूज़ किया फॉर थीसिस। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं या आप उसके अंदर एंटर मतलब ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। में बहुत ज़्यादा है और कॉल्स भी आ रही हैं बार बार। पेपर हमने चेक करने आना है, तो मैं आपको ना डिटेल्स अंदर जाके ही बताता हूँ। डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम है और आज डिपार्टमेंट आया हूँ, तो इस अपनी शील्ड को भी यहाँ से निकाल के लेके जाना है। आज ये काम कर लेते हैं, टूटेगा इसलिए। चलो ये शील्ड वाला काम तो होना। ये खुलता किस तरह क्यों बोल रहा है? ये मैंने निकाल ली, शुक्र है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा चमचा थी। ये प्यारी है, तो दूसरी थी वो बहुत छोटी है, ये मैं घर लाजमी लेकर जाना होता है। वैसे कुछ ऐसा ही है कि जो QAC वाले हैं वो आपके चेक करते हैं। तो मैं आपसे ये कहता कि आपने क्या करना है, आपने टर्निटन का एक अकाउंट ले लेना, ठीक है, और भी दोस्त मिल के एक ही अकाउंट ले लो, ठीक है, क्योंकि उसके वो पेड होता है तो उसके पैसे थोड़े ज़्यादा ही होंगे। तो 4-5 बंदे या 4-5 ग्रुप्स हैं वो ले सकते हैं, और उससे पहले चेक कर लो ताकि आपका अगर कोई प्लेजरिज्म 10% की इजाज़त होती है आई थिंक, तो अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको खुद ही सेट कर लो, ताकि आपको बार बार इस चीज़ को मतलब तंगी वाली बात है यूनिवर्सिटी बार बार फेरा मारने वाली। तो ये ज़ाहिर बात है उन बच्चों के लिए जो अब आगे FYP पे काम करेंगे। और बस यही है, डॉक्यूमेंटेशन अपनी पक्की करो। FYP का ग्रुप ऐसा बनाओ कि अगर एक नल्ला बच्चा है तो उसे डॉक्यूमेंटेशन दो, लेकिन उसे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवाओ। बाकी जो डेवलपमेंट वाला काम है, मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप सॉफ्टवेयर्स हैं तो ऐप्स की तरफ ना जाएंगे, आपसे डिप्लॉयमेंट करवाते हैं। जब आप ऐप डिप्लॉय करने पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, तो आप वेब बेस्ड बनाना, ठीक है। और AI इंटीग्रेशन मैंडेटरी हो गई है, और अगर आप लोग क्लाइंट ढूंढ लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है कि आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो किसी रियल इशू के ऊपर है। तो FYP के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक ट्राई करूँगा, डिटेल वीडियो बना दूँ कि लाइक सजेशंस वगैरह। बाकी पेपर अभी चेक करने जा रहे हैं, दोस्त हैं वो भी मिल रहे हैं, कुछ चले गए हैं। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे ही गुजर है। यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट बंदा खाली हाथ नहीं जा रहा है, ये अच्छा है यार। बस आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही है, घूमते फिरते दोस्त हैं ऑफिस निकल गए, कुछ आए थे जल्दी में थे, आगे पीछे ही बस भागते हुए हमने पेपर्स चेक किए, थोड़ा बहुत बैठे हैं कैफ़े में, और अब बस घरों की तरफ निकल गए सारे। ये टाइम ऐसा ही होता है कि आप थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन ये सबसे अजीब मतलब एक मोमेंट होती है कि आप अपने उन दोस्तों को देखते हो जिनके साथ आपने 4 साल घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, और ऐसे ही वो बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी में और फिर चले जाते हैं। तो खैर पार्ट ऑफ लाइफ है, सब ऐसे ही ग्रो करें। अब जो आगे साल होंगे वैसे होंगे, किसी का कोई बाहर जा रहा है, किसी की जॉब हो गई है, किसी की शादी हो गई है, पता नहीं क्या क्या। ये जो अगले 3-4 साल होंगे ये तो ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी। बाकी अल्लाह खैर करे, इनको अल्लाह कामयाब करे। मैं अभी निकलता हूँ घर के लिए, मैंने अभी जाना है कोर्ट, कुछ काम था, ये डोमिसाइल बनवा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप लोग भी लाइक किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो डोमिसाइल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, आपके अपने ID कार्ड की कापी, आपके अब्बू के ID कार्ड की कापी, जिस घर में आप रहते हो वो, और एक बिल जो होता है ना, मतलब कोई भी बिजली गैस का बिल, वो दिखा के, और हाँ मैट्रिक की सनद, इस पर आपका डोमिसाइल बन जाता है। बस अभी मैं जा रहा हूँ, वो चीज़ें क्लियर करूँगा।
एंड दैट्स इट। बाकी इंटर्नशिप चल रही है और बहुत सी जगहों पे पिंडी इस्लामाबाद भी अप्लाई किए हुए कंपनीज़ में और एमएस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। बाकी हाईटेक में भी एमएस अगर ऑफ़र नहीं होता मुझे इस बैच के अंदर, लाइक जो फॉल का बैच होता है 2025, तो बस फिर यहाँ पे जॉब करूँगा कुछ टाइम, या फिर अगर कहीं और से ऑफ़र होगी तो वहाँ पे मूव कर जाऊँगा और इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट 2026 है उसमें एमएस के लिए अप्लाई करूँगा और हो गया तो वेल एंड गुड है। नहीं तो एमएस फिर वो बाहर अगर नहीं होता तो बाहर पाकिस्तान में रहते हुए फिर जॉब करके वर्क एक्सपीरियंस ही गेन करूँगा, क्योंकि मैंने जितनी भी अभी गवर्नमेंट वाली देखी है ना जॉब्स, उसकी मतलब 5-5, 6-6 लाख, बल्कि 6 लाख से ज़्यादा ही है, स्टार्टिंग ही 6 लाख है आईटी के अंदर ना स्पेसिफिकली। तो ये जॉब्स जो हैं आपको मिलती हैं 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद वाले सीन्स हैं। तो वो 6-7 साल वाला एक्सपीरियंस जो है वो ही यहाँ पे बनाना है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आप लोग, जब आप FYP क्लियर कर लेते हो तो फिर इंटर्नशिप से ज़्यादा ट्राई किया करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर एमएस अगर आपने करना है तो फिर तो अलग सीन है। अगर आप टाइम बस अपना किल करना चाह रहे हो तो इंटर्नशिप एक गुड चीज़ है, बट अगर आप एमएस नहीं कर रहे जॉब, फिर आप लाजमी करो, इंटर्नशिप के तरफ ना जाओ। 8 सेमेस्टर वाले, 6 सेमेस्टर वाले तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है डिग्री की प्लस। ये जी भैया दिखा बेटा दिखाना 96 की बात है। आज के दिन में अच्छा खासा खर्चा हो गया यार। कमाऊँ भाई नहीं, जो कमाया वो सारा ख़त्म हो गया। अब एक लैपटॉप भी लेना है तो वो पिक करना है हमें। खुशी के मेरा कज़न साथ है, हम लोग एंजॉय करें फ्री, और मोबाइल वाला इतना अच्छा था उसने चार्जर फ्री साथ दे दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खासा शोर है लेकिन दिस इज़ इट। बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।